क्या बात है, भारत के मुसलमानों ने कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी इंतजार करते रहे कि इस बार कांवड़ यात्रा में फिर से मुसलमानों की जमकर पिटाई होगी, कांवड़ियों को गाली देंगे मुसलमान और फिर भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ियों को हिंदू समाज से जोड़कर तारीफ करेंगे और फिर मुसलमान को डिफेम। लेकिन इस बार भारत के मुसलमानों ने ऐसा बॉयकॉट किया, ऐसा बहिष्कार किया, वो रास्ते में नजर ही नहीं आए, जिसकी वजह से हर साल इन कांवड़ियों के हाथों से मुसलमान मार खाता था। लेकिन इस साल मुसलमान मार नहीं खाए, बल्कि वो पुलिस वालों को कांवड़ियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। जो पुलिस वाले पूरे साल मुसलमानों पर धौंस जमाते हैं, इनकाउंटर करते हैं और दादागिरी करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये एक तरीके से खुदा की मार है और इस बार कांवड़ यात्रा में वो स्पेशल हुआ जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो इस वक्त हमारे भारत में कांवड़ यात्रा चल रही है, जो अक्सर जुलाई अगस्त के बीच में चलती है। 10 से 15 दिनों का यह कांवड़ यात्रा होता है। 4 से 5 करोड़ हिंदू समाज के लोग अपने अपने राज्य से गंगा का पवित्र जल भरते हैं और फिर 100 किलोमीटर चलकर अपने शिव भगवान पर वो जल चढ़ाते हैं और इस उम्मीद से कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनको सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा, इसलिए वो 100 किलोमीटर पैदल चलते हैं जल को भरकर। लेकिन हर साल, इस साल मुसलमानों को काफी सावधानी बरती है, लेकिन कुछ मुसलमान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ मुसलमान आज भी हाईवे में खड़े होकर पानी बांट रहे हैं, जबकि पानी बांटना गलत नहीं है, यह इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन मुसलमानों को इससे इसलिए बचना चाहिए क्योंकि कांवड़ यात्रा भले से 4 से 5 करोड़ हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो भारी संख्या में शराब का सेवन कर रहे हैं। वो कांवड़ यात्रा को खुद ही अपवित्र कर रहे हैं। शराब के दुकानों पर बड़े बड़े लाइन लगे हुए हैं और वो शराब खरीद रहे हैं। फिर देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने ऐसे कांवड़ियों को पकड़ा जो फलसा, भाला और धारदार हथियार लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि एक तो इनमें से एक एक जमात ऐसी है, यानी सब कांवड़ी तो ऐसे नहीं है, सब कांवड़ियों को बदनाम करना गलत है, लेकिन कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो शराब भी पी रहे हैं, धारदार हथियार भी है। यही वजह है कि वह नशे में धुत होकर कभी ट्रक लूट रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर को मार रहे हैं, आम भारतीयों को घेर कर उनकी लिंचिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नशे में ये लोग इतना चूर हैं कि जिस ऑटो को वो दिख रहा है उस ऑटो को तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि हाईवे में अगर कोई बाइक वाले से हल्का धक्का लग जाए तो कहते हैं कि कावड़ खंडित हो गया, तो उसको भी पीट दे रहे हैं। यानी बेसिकली कुछ कावड़ियां ऐसे हैं, सब नहीं लेकिन कुछ कावड़ियां ऐसे हैं जो ना संविधान की परवाह कर रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को मान रहे हैं, बल्कि वो नशे में धुत होकर तमाम कावड़ियों को बदनाम करने के लिए लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके व्हीकल तोड़ रहे हैं। यहाँ तक NH-48 से एक वीडियो वायरल है जहां पर उल्टी दिशा में कावड़िए अपने ट्रक को लेकर जा रहे हैं और पूरे हाईवे को जाम कर रहे हैं। अब देखो, ये 3 महोदय योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, मोदी जी, इनको चाहिए था कि वो कांवड़ियों को कंट्रोल करें कि भाई आप संविधान के दायरे में रहकर ही अपने धर्म का पालन पोषण करें और इस तरीके से उत्पात मचाकर सनातन धर्म को बदनाम नहीं कीजिए। लेकिन ये तीनों ये सब होने दे रहे हैं। क्यों? ताकि मुसलमान इनके हत्थे चढ़े, मुसलमान इसका विरोध करे, मुसलमान कांवड़ियों को उल्टा सीधा बोले और इनका हिंदू मुस्लिम का राजनीति और चमके। लेकिन इस साल मुसलमानों ने ना कांवड़ियों के खिलाफ कुछ बोला, ना कांवड़ियों के लिए उल्टी सीधी बातें की, बल्कि उन्होंने उनको उनके हाल में छोड़ दिया कि भाई जो करना है करो, हम तो सड़कों पर दिखेंगे नहीं। और इस साल कांवड़ यात्रा में मुस्लिम समाज सड़कों पर था ही नहीं, बल्कि वो हाईवे से भी गायब, लोकल मोहल्ले से अपने अपने घर में या फिर अपने काम से मतलब रख रहा था। उसमें क्या हुआ कि यही कांवड़िए उत्तर प्रदेश के सरकारी बसों को तोड़ते फोड़ते हुए नजर आए और ये साफ दिखा कि योगी आदित्यनाथ को ये लोग खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। हमें सरकारी बस तोड़ने का मन होगा, सरकारी बस तोड़ेंगे, हमें प्राइवेट गाड़ी तोड़नी होगी, प्राइवेट गाड़ी तोड़ेंगे। हमें ना योगी से डर है ना मोदी से डर है। तो मजा आया ये देख के। फिर वो पुलिस वालों को भी भगा कर बैठ रहे हैं। कल तक कहते थे मुसलमानों ने कांवड़ को खंडित कर दिया, उनको मारो। अब पुलिस वाले को कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे कांवड़ को खंडित कर दिया, उनको मारो, क्योंकि सड़कों पर मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान अपने काम से मतलब रख रहा है। तो ये भी अच्छी वीडियो सामने आई। एक वीडियो में तो पुलिस को इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मारा कि भाई इन्होंने हमारे कांवड़ को क्यों खंडित किया, क्यों हमें धक्का दिया।
तो ये वो पुलिस वाले हैं जो कल तक मुसलमानों पर धौंस जमाते थे। तो मुसलमान तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। लेकिन ये कांवड़िए तो कुछ नहीं मानते, इन्होंने रख कर खाने पर दिया है। कुछ कांवड़िए ट्रेन में चढ़ गए, टीटी से बदतमीजी करने लगे। टीटी कह रहा कि भाई टिकट लाओ, ये कह रहे नहीं। क्यों भाई, क्यों टिकट लाएंगे, हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। तो भैया ठीक है, मेरा भी मानना है कि कांवड़िए जो भी कर रहे हैं, मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते नाते उनका समर्थन करता हूँ। सही कर रहे हैं ये लोग। कल तक जब मुसलमानों की बारी थी तो कोई आवाज नहीं उठा रहा था। आज टीटी भी परेशान, पुलिस भी परेशान, सरकार भी परेशान। तो भाई जेलो, सड़क पर एक बाइक वालों को भी ये लोग दौड़ा कर पीट रहे, आम भारतीयों के लोग पीट रहे, भाई पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पुलिस की जिल्लत देखो, जो मुसलमानों को एनकाउंटर करके खुद को महान बनती है। जिन पुलिस वालों को कांवड़ियों ने मारा, वही पुलिस वाले झक मारकर उन्हीं कांवड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके, भैया ठीक है ठीक है, हम मार खाते रहेंगे पर हम तुम्हारा सम्मान करते रहेंगे। इसको बोलते खोदा की मार। यही खोदा कि तुम यही लायक हो। कुछ पुलिस वाले इसी लायक है जो संविधान को नहीं मानते पर नेता की चाटुकारिता करते। तुम यही लायक हो कि जो कांवड़िए तुमको मारते तुम उन्हीं कांवड़ियों से मार खाओ। इस बीच अफसोस की बात है कि कुछ कांवड़िए चोरी करते हुए पकड़े गए और उनसे माफी मंगवाया गया, लेकिन उनके आड़ में पूरे सनातन धर्म को टारगेट किया गया, जिसका मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। अगर एक हिंदू गलत काम करे, पूरे हिंदू का आतंकवादी बोलना या पूरे हिंदू को चोर बोलना, मैं इसकी निंदा करता हूं। कुछ कांवड़िए खराब हो सकते हैं, पर 4 करोड़ हिंदू अगर जो कांवड़ में हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, अगर वो खराब होते तो भाई आज देश जल रहा होता। लेकिन हकीकत बात यह है कि देश नहीं जल रहा। तो एक कांवड़ के आड़ में पूरे हिंदू समाज को बदनाम करना गलत है। अब खुदा की मार कैसे है, इनको अजान से दिक्कत थी, प्यारा सा अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इससे प्रॉब्लम है। आज वही कांवड़ियों ने ऐसा डीजे बजाया, सुनिए बस बस, मैं आपको और ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। ये समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि इतना लाउड, इतना तेज लाउड स्पीकर ये बजा रहे हैं कि आम भारतीय परेशान, हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। मुसलमान चुप है, क्यों होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम झेलोगे तो तुम विरोध करोगे, हम विरोध करने वाले नहीं। बहुत गोली डंडा खा लिया मुसलमान। अब देश को सुधारना है तो हिंदू समाज को ही सड़क पर आना पड़ेगा, मुसलमान के खिलाफ नहीं आएगा। भाई कांवड़ियों, तुमको जो करना, इवन एक डॉक्टर राहुल, एक हिंदू डॉक्टर की खूब पिटाई की गई, उसके स्कॉर्पियो गाड़ी को पलट दिया गया। जानते हैं क्यों? इनके गाड़ी से एक गाय को टक्कर लग गई। अब गाय सड़क पर थी, अब गाड़ी चल रही थी, अब अचानक गाय आ जाए तो बंदा क्या करे? अब डॉक्टर राहुल को गाड़ी से निकाला, बहुत मारा उसको, बहुत अच्छे से धुनाई की। मुझे लगा मुसलमान है, देखा तो मुसलमान नहीं है। तो भाई मैं इस मामले में कांवड़ियों को समर्थन करता हूं। रोड में गाय रहेगा तो मैं कहता हूं भाई, अगर भारत की सड़कों पर गौ माता नहीं रहेगी तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के सड़कों पर रहेगी? बहुत सही किया कांवड़िए तो नहीं है, जो भी हिंदू समाज ने मारा है। और मुझे समझ नहीं आता, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मर्डर करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर दिया और 6-7 हिंदू का नाम उसमें घुसा दिया। तो मैं हिंदू समाज के साथ खड़ा हूं भाई। गौ माता के आगे किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, बात खत्म। मुसलमान मरता है तो कोई एफआईआर नहीं, डॉक्टर राहुल को मार दिया तो एफआईआर चढ़ा दिया। भाई क्यों? गाय माता इस गाय माता, हिंदू मारेगा तो उसको भी मार खाने का राइट है ना। तो मैं यूपी पुलिस से भाई नाराज हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हूं और हिंदू समाज के साथ खड़ा हूं। गंगा में चिकन डालने से 14 मुसलमान गिरफ्तार, याद है? आज इस गंगा का हाल देखो, किसने किया? कांवड़ यात्रा करने वाले हिंदू समाज के लोगों ने। भाई देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, देश हिंदू का है, हिंदू गंगा गंदा करे चाहे साफ करे, मुझे विरोध नहीं करना है। हाँ, साफ करते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन एक मुसलमान ने चिकन हड्डी फेंकी, उसका सबूत नहीं है, उस पर एफआईआर हो गई। लेकिन ये कांवड़ यात्रा में तमाम लोगों ने तो गंद नहीं फैलाया, एटलीस्ट जिन लोगों ने फैलाया उन पर तो कार्रवाई हो। और ये मांग मैं नहीं करूंगा, ये हिंदू समाज को ये मांग करना पड़ेगा। इसलिए किसी तरीके का विरोध मत कीजिए। और एक वीडियो वायरल है कि एम्बुलेंस में लड़का मर रहा है और कांवड़िए रोड चेक कर खड़े हैं। कोई बात नहीं भाई, मरे तो मरे, कांवड़ यात्रा ज्यादा जरूरी है, बच्चों का मरना जरूरी नहीं है। और ऐसे बच्चों का भविष्य क्या है? वीडियो में देखिए, यही बच्चे आगे चलकर यही करेंगे। सामने एक फैमिली, एक भारतीय फैमिली की गाड़ी में लेडीज को देखकर देखो ये कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। तो ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है बॉस। अफसोस इस बात का है कि एक मुसलमान की अब तक मौत की खबर है।
तो भाई जब तक कावड़ का पूरा सीजन खत्म नहीं होता, मुसलमान अपने घरों से बाहर जाए, अपने काम से मतलब रखे, फालतू का घूरना फिरना ना करे, ताकि इनके हाथ में वो ना चढ़ जाए, क्योंकि ये नशे में है, नशे में धुत है। 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में है। 90% अच्छे लोग हैं, लेकिन 10% बदमाश है, जो गांजा की तस्करी कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं। यही लोग आपको पकड़ के मार देंगे। और एक मुस्लिम कांवड़ यात्रा मिल गई, भाई वो मुस्लिम नहीं है, उसी का इंस्टा आईडी चेक करो, मांग में सिंदूर, और मुसलमान मांग में सिंदूर नहीं रखता है। तो कोई मुसलमान कांवड़ यात्रा में ना जा रहा है, और ना कोई इसमें शरीक हो रहा, ना कभी होगा। तो जो हिंदू समाज शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा कर चुका है मुकम्मल, और ना उसने गाड़ी जलाए, ना गाड़ी जोड़ा, ना किसी को मारा है, ना किसी को तोड़ा है, ऐसे हिंदू समाज को नमन और नमस्कार, और ऐसे हिंदू समाज को प्रणाम। लेकिन जिसने कांवड़ यात्रा के आड़ में भारत का नाम खराब किया, भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की, लोगों को मारा, लोगों की जान ली, गाड़ी तोड़ा, ऐसे लोगों पर बेशुमार लानत है, और ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। असल में यही लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो का पैगाम हिंदू और मुसलमानों को समझ में आया हो। जिसको समझ में आया वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करे। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। और फिर मेरी बात को याद रखिए, किसी किस्म का प्रोटेस्ट में हिस्सा मत लीजिए, और किसी भी कांवड़ी का विरोध मत कीजिए। जो हो रहा है चुपचाप देखते रहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, इस्लाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।